नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आधे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का नहीं हो पाया है सत्यापन, इसलिए पेच में फंसी आकलन परीक्षा। राज्य में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा अब जुलाई में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक आधे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन ही नहीं हो पाया है। इस कारण परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य है। आप सबको बता दूं कि 17 जुलाई को परीक्षा लेने की तैयारी थी। आप सबको बता दूं कि जून में सभी जिलों को दिशा निर्देश देते हुए 22 जून तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा गया था, लेकिन सत्यापन नहीं कर पाया है। आप सबको को बता दूं कि राज्य में कुल 61,148 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 14,042 पारा शिक्षक टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल हैं। टेट सफल शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। वहीं 47,016 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना होगा। आप सबको बता दूं कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सभी जिलों में समिति भी बनी थी। जैक ने झारखंड शिक्षा परियोजना से शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर जानकारी भी मांगी थी, लेकिन उसने जैक को इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है। झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रद्द, 1289 पदों पर जूनियर इंजीनियर्स की होनी थी नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जेई 2021 को रद्द कर दिया है। परीक्षा की अगली तिथि शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इस आज की सूचना आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। परीक्षा किन कारणों से रद्द की गई, इसका खुलासा आयोग द्वारा नहीं की गई है। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाने की है तैयारी। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस यानी कि 9 अगस्त की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि सैनिक मार्केट से अल्बर्ट एक्का चौक तक झांकी निकाली जाएगी। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से सुबह 9 बजे से अल्बर्ट चौक से तीर धनुष, हाथी घोड़ा, रंपा चंपा, हल और ज्वांट के साथ आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में मोरहाबादी मैदान तक झांकी निकाली जाएगी। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति और आदिवासी सेना द्वारा जयपाल सिंह स्टेडियम से मोरहाबादी तक जुलूस निकाला जाएगा। वहां आदिवासी जत्रा का भी कार्यक्रम होगा। बैठक में परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा, संजय तिर्की, भुवनेश्वर लोहरा, सुशील तिर्की, बन्ना मुंडा आदि लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम हेमंत सोरेन ने कहा जोहार महामहिम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार कहा। हेमंत सोरेन किसी कारणवश वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जोहार महामहिम, भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धो कानू, फूलो झानो, बाबा तिलका मांझी, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर और शेख भिखारी आदि जैसे महान पुरुषों की वीर भूमि से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पूर्व झारखंड में राज्यपाल रह चुकी है। वह लगभग 6 वर्षों तक राज्यपाल के पद पर तैनात रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री श्री सोरेन उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दी थी। करीब 20 मिनट तक वह श्रीमती मुर्मू के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की थी। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री रविवार को रांची वापस लौट आए थे। उन्होंने सरकार की तरफ से साहिबगंज के सांसद विजय हंसदा को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निर्देश दिया था। श्री हंसदा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, जोहार के साथ राष्ट्र के नाम पहला संबोधन। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार की सुबह 10:15 पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किया। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जोहार, नमस्कार। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रति इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे। झारखंड में आसमान से बरसी मौत, पशुओं को चारा खिला रहे 2 लोगों ने वज्रपात से तोड़ा दम।
झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र की सलिया पंचायत अंतर्गत रब्दी भोराह गांव के बाहर बांध नामक स्थान पर सोमवार को वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भोराह गांव निवासी 56 वर्षीय बलराम यादव तथा रब्दी गांव निवासी शिव यादव की पत्नी मानमती देवी शामिल है। ग्रामीणों के अनुसार ये दोनों अपने पशुओं को खेत में चरा खिला रहे थे। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिससे दोनों की मौत हो गई। मुखिया ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया है। सावन की दूसरी सोमवारी में बाबा धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, बोल बम से गुंजायमान हुआ इलाका। राजकीय श्रावणी मेला 2022 की दूसरी सोमवारी और मेले के 12वें दिन पहले सुबह से ही मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्र बोलबम के नारों से गुंजायमान हो गया। दूसरी सोमवारी को बाबा मंदिर में देर शाम तक करीब 3 लाख कांवरियों के आकर जलार्पण करने की संभावना व्यक्त किया गया था। सुबह से ही जिला प्रशासन कांवरियों की सुख और सुविधा को लेकर तत्पर थे। आप सबको बता दें कि पहली सोमवारी को करीब 2 लाख कांवरियों ने बाबा धाम में जलार्पण किया था। कांवरियों की कतार देर रात करीब 2 बजे से ही चमराडीह से कुमेठा की ओर बढ़ रही थी। कांवरिया रूट लाइन में बैठकर मंदिर के पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह बाबा का पट खुलते ही कतार आगे बढ़ने लगी। कांवरिया हाथ में जलपात्र लिए बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कांवरियों की कतार सुबह 7 बजे तक एक समान देखा गया, जो बाद में धीरे धीरे सिपटने लगी। एमजीएम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण कुमार सस्पेंड, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया आदेश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं अस्पताल के प्रशासक का प्रभार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल को दिया गया है। यह फैसला सोमवार को नेपाल हाउस में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य में शिक्षा सेवा को बेहतर करने में राज्य सरकार लगी है, लेकिन कुछ लोगों के कारण छवि खराब हो रही है। उन्होंने वर्षों से अस्पताल में पदस्थापित तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का टेबल ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इंटर स्टेट लूट गिरोह का मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार, पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न थानों में 19 मामले दर्ज। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने इंटर स्टेट लूटपाट गिरोह का मास्टरमाइंड नितेश चतुम्बा समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि राजनगर सरायकेला की ओर से अपराधी नितेश चतुम्बा अपने एक साथी के साथ चाईबासा की ओर लूट की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आने वाला है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक विस्तृत रणनीति बनाकर सदर अनुमंडल पुलिस दिलीप खलको के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। साथ ही छापामारी दल द्वारा आयता गांव के कुजू पुलिया के निकट चेक नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की गई। जांच के क्रम में एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों को पुलिस को देखकर भागने के क्रम में खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए दोनों व्यक्तियों के पास से एक 2 नाली कट्टा, 2 जिंदा गोली, एक कारतूस, एक खोखा, एक लोहे का दावली, एक प्लास्टिक का पिस्टल, एक मोबाइल, 3 एयरटेल का सिम समेत एक बाइक बरामद किया गया। जमीन नहीं मिलने से नाराज टाना भगत उतरे सड़क पर, गुमला लोहरदगा मार्ग रहा घंटों जाम। गुमला के 1 दर्जन गांव के टाना भगत सोमवार को सड़क पर उतर आए। गुमला शहर से 3 किलोमीटर दूर चंदाली कृषि फार्म के समीप नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। दिन के 12:30 से सड़क जाम किया तो 5:30 तक सड़क जाम रहा। टाना भगत समाज के लोग सड़क पर बैठ गए, जिससे गुमला और लोहरदगा मार्ग जाम रही। जामकर्ता पारंपरिक वेशभूषा में था। 6 घंटे तक दर्जनों बस, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जाने वाली गाड़ियां एवं मालवाहक वाहन जाम में फंसी रही। स्कूली बच्चों को भी जाने से रोका। जाने के बाद लोगों ने स्कूल बसों को जाम स्थल से पार कराया। आप सबको बता दूं कि चंदाली में कृषि फार्म है, जहां दर्जनों एकड़ जमीन है। यह जमीन फिलहाल कृषि फार्म के नाम से है। प्रशासन उक्त जमीन को सरकारी बता रहा है, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि यह जमीन आदिवासियों की है। उक्त जमीन को बीज तैयार करने के नाम पर सरकार को कुछ सालों के लिए दान में दिए गए थे, लेकिन अब कृषि फार्म की जमीन पर बीज तैयार नहीं होता है और न ही किसी प्रकार का काम कृषि विभाग यहां कर रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने अपनी अपनी जमीन वापस लेने की मांग की। इसके बावजूद प्रशासन उक्त जमीन को वापस करने को तैयार नहीं है, इसलिए ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। झारखंड में धान रोप रही 8वीं की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या, जांच में जुटी है पुलिस।
रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र की नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुछ कर और गला दबाकर हत्या कर दी गई। वह धान रोप रही थी। छोटी बहन को उसने यह कहकर घर भेज दिया था कुछ रोपनी बची है, इसके बाद वह घर लौटेगी। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन की गई। झाड़ी के पास से उसका शव बरामद किया गया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।